नमस्कार किसान भाइयों, क्या धान बुवाई के बाद से लगातार बारिश हो रहा है और आपको भी पूरा बीज खराब हो जाने का डर सता रहा है? तो घबराए नहीं, आज हम आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप बारिश से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लगातार बारिश होने का मतलब यह नहीं कि पूरी फसल खत्म हो गई। कई बार किसान घबराकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए बिना जल्दबाजी किए इन उपायों को अपनाएं। उपाय नंबर 1, खेत में पानी बिल्कुल न रुकने दें। अगर खेत में 2 से 3 दिन से ज्यादा पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। जितनी देर तक पानी रुकेगा उतना ही अंकुरण प्रभावित होगा और बीज सड़ने का खतरा बढ़ेगा। याद रखिए, इस समय सबसे बड़ा काम पानी निकालना है। उपाय नंबर 2, तुरंत दोबारा बुवाई मत कीजिए। ये गलती सबसे ज्यादा किसान करते हैं। बारिश रुकते ही दोबारा बीज डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। बारिश रुकने के बाद कम से कम 5 से 7 दिन इंतजार करें। कई बीज देर से भी अंकुरित हो जाते हैं। अगर आपने जल्दी दोबारा बुवाई कर दी तो बाद में खेत में पौधे जरूरत से ज्यादा घने हो सकते हैं। उपाय नंबर 3, पूरे खेत का निरीक्षण करें। 5 से 7 दिन बाद खेत के अलग अलग हिस्सों में जाकर अंकुरण देखें। अगर 70 से 80% अंकुरण हो गया है तो पूरे खेत की दोबारा बुवाई करने की जरूरत नहीं होती। जहां अंकुरण कम है, सिर्फ वहीं दोबारा बुवाई करें। इससे बीज और पैसा दोनों बचेंगे। उपाय नंबर 4, मिट्टी की ऊपरी परत पर ध्यान दें। अगर बारिश के बाद तेज धूप निकल गई है और मिट्टी की ऊपरी सतह सख्त हो गई है तो अंकुर बाहर निकलने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में हल्की गुड़ाई करके देखें कि बीज अंकुरण हो रहा है या नहीं। यदि अंकुरण हो रहा है तो वहां फिर से बुवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। उपाय नंबर 5, यही सबसे जरूरी उपाय है। जब तक ये तय न हो जाए कि खेत में कितने पौधे निकल चुके हैं, तब तक यूरिया या दूसरी नाइट्रोजन वाली खाद डालने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पहले पौधों की संख्या देखें, जहां जरूरत हो वहां दोबारा बुवाई करें, उसके बाद ही पहली खाद दें। यही तरीका सबसे ज्यादा नुकसान होने से बचाता है। अंतिम बात, अगर लगातार बारिश के कारण कुछ बीज खराब भी हो गए हैं तो घबराए मत। समय पर पानी निकालना, धैर्य रखना, सही समय पर खेत का निरीक्षण करना और जरूरत पड़ने पर सिर्फ खाली जगहों पर दोबारा बुवाई करना, यही सबसे अच्छा समाधान है। अगर आपको खेती से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद और काम की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप रोपाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि धान की नर्सरी कितने दिन में रोपाई के लिए तैयार होते हैं तो उस पर हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है, जाकर देख ले। धन्यवाद।